हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक अपने में एक अजूबा है। मतलब अजूबा कहने का रीजन इसलिए बच्चे कि बहुत रेयर केस में मुझे कोई बच्चा दिखता है कॉमर्स का जो इस टॉपिक को सचमुच में जानता है। बस रट्टाफिकेशन, कुछ ऐसे ऐसे एंट्री और ऐसे ऐसे कर दो, बस इतनी जानते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बहुत ही अच्छा वर्ड है। जितना अच्छा वर्ड है उतना ये इंटरेस्टिंग है बच्चे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आज हमें अपने फाइनल अकाउंट के अंदर में इस टॉपिक पे मास्टरी करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, ये सब बात के विषय है। पहले आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है। आज का जो हमारा 1 घंटा होगा मेरे बच्चे, उस 1 घंटे में हम इससे बहुत हद तक काम करने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे। लेकिन अभी जब तक कि टॉपिक ये चलेगा, आपके दिमाग में कोई भी इफ और ना आए। बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप। आओ जरा शुरू करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। पहले बता दो, डेट्स का मतलब यहां पे डेटर्स है। डेटर्स मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। डाउटफुल डेटर्स वो डेटर्स जो डाउटफुल है, वो डेटर्स जो डाउटफुल है कि शायद हमें इनसे पैसा ना मिले, हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं मेरे बच्चे। हम उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं। मतलब देखो जरा, क्या आप एक काम करो, मेरे साथ यहाँ पे कुछ देखो, आपको लिखना नहीं है। मैं आपके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। बस मेरी बातें सुनने चले जाना है, कुछ भी नहीं लिखना। आगे का आधा घंटा आपको बिल्कुल शांत तरीके से मेरी बातें सुननी है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे आपका एक बैलेंस शीट, यानी कि ये हमारा बैलेंस शीट है। अगर मैं बात करूं कि ये अकाउंटिंग, मान लो मैं 2019 का कर रहा हूं, मान लो, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं 2019 का। कुछ भी हो सकता है, एज्यूम कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी 2019 का, और बैलेंस शीट बना रहा हूं मेरे बच्चे एज ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कि साल के एंड का। ये मेरा बैलेंस शीट है। ये मेरा यहां पे बैलेंस शीट है। मैंने क्या किया इस साल, ये जो मेरे बिजनेस का पहला साल है, मैंने कसम खाया मेरे बच्चे कि मैं बिजनेस जो करूंगा सिर्फ कैश पे। मैं कोई भी काम क्रेडिट पे नहीं करूंगा। जितना बोलूंगा बस ध्यान वहां रहे, आपके दिमाग में इफ और ना है। मैं इस वर्ड का मीनिंग पहले समझाना चाहता हूं। मैंने कसम खाया कि मैं बिजनेस जो भी करूंगा सिर्फ कैश पे करूंगा। मेरे बच्चे, ये मेरे बिजनेस का पहला साल था, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मैंने क्या किया, एक साल में, मतलब करंट ईयर में, मैंने परचेजेज किया, गुड्स परचेज किया, मान लो 8 लाख रुपीज का। 8 लाख में हमने गुड्स परचेज किया, और सारा का सारा कैश पे। फिर इन सारे गुड्स को मैंने सेल कर दिया। सारे गुड्स को, मतलब मेरे पास स्टॉक नहीं बचा, मैंने सारे गुड्स को मान लो 20 लाख में मैंने सेल कर दिया। तो जरा बताओ कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे कितना आ गया। बताइए जरा कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो यहां पे कितना निकल के आ जाएगा। 12 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 12 लाख आपका है ना बच्चे। फिर मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लिखता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहां पे कितना आ गया जी, 12 लाख रुपीज का अमाउंट। और मैंने क्या किया, बहुत सारे खर्चे किए इस साल। जैसे कि मैंने रेंट पे किया, लेकिन मेरे बच्चे सब कैश पे, कुछ भी बकाया नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैंने 60,000 यहाँ पे रेंट पे कर दिया। मेरे पास कुछ एम्प्लॉय भी थे जिन्होंने गुड्स को खरीदा बेचा, उनको मैंने 40,000 का सैलरी पे कर दिया। सर हम भी लिखे, नहीं लिखना, बस मेरी बात सुनो। मेरे बच्चे, 12 लाख में 1 लाख रुपीज खर्च हो गया। तो जरा बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना बच गया। नेट प्रॉफिट मेरा कितना बच गया। सर 12 में 1 लाख खर्च हो गया,
तो आपका 11 लाख रुपीज का प्रॉफिट बच गया। बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे, 11 लाख का। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैंने कैपिटल की बातें नहीं की हैं, तो इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ। 11 लाख मतलब 11 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया है, 11 लाख का। अभी कैपिटल की सारी चर्चाएं बाद में, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। 11 लाख प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर कैपिटल में ऐड करने के बजाय तो चाहूं तो मैं प्रॉफिट लॉस 11 लाख दिखा सकता हूं, मतलब कि इसका मतलब कि 11 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये हमारा बैलेंस शीट में आपका है मेरे बच्चे। इसके साथ साथ अब आपको अपने बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। जब हमने सेल किया तो पैसे आए होंगे, जब परचेज किया तो पैसे चले गए होंगे, हमने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, पैसे चले हो गए होंगे। तो जरा सोचो कि एक साल जो 2019 में जो मैंने बिजनेस किया है, ये बिजनेस करने से मेरे पास कैश कितना बचा है, मतलब कैश का पोजीशन क्या है। अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो कुछ पैसे भी तो आएंगे। एक बार चेक करता हूं, 20 लाख मेरे पास कैश आया। आप कैलकुलेटर ले लो, मैं ऐसे ही कर लेता हूं। अगर 20 लाख का सेल किया तो 20 लाख कैश मेरे पास आए होंगे। उन 20 में से 8 लाख मैंने परचेज के नाम पे, रॉ मटेरियल के नाम पे पेमेंट कर दिया होगा, तो 20 माइनस 8 यानी कि 12 लाख रुपीज बच गए होंगे। 12 में मेरे बच्चे 1 लाख रुपीज और एक्सपेंस हो गया, तो 11 लाख बचा होगा। इसका मतलब कि मेरे बैलेंस शीट में कैश जो यहाँ पे होगा वो आपका 11 लाख रुपीज का अमाउंट यहाँ पे दिखेगा, 11 लाख रुपीज का अमाउंट दिखेगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि आपका बैलेंस शीट टैली करेगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाया उतना पैसा कैश भी तो आया होगा। प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या, पैसा आया होगा जी। ऐसे थोड़े कि कुछ आया है नहीं, मैं भिखारी और कहता हूं कि मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अरे प्रॉफिट कमाया तो पैसे भी तो आएंगे। तो यहां पे देखो बैलेंस शीट टैली कर रहा है, यानी कि कैश हमारा 11 लाख है। ये पैसा कैसा है जी, तो प्रॉफिट का पैसा है। दोनों से टैली कर रहा है, ठीक है ना सर। हाँ, अब मैं अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं, आपने ऐसे थ्योरी में मेरे साथ पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ेंगे मेरे बच्चे। अकाउंट्स काम करता है, अकाउंट्स बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, सर ये दिख नहीं रहा है, समझ लो मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है मेरे बच्चे मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। मतलब ये कहता है कि देखो जी 2019 में आपने जो सेल्स दिखाया है, इस सेल्स से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंस हैं उसको 2019 में ही दिखाना है। मतलब जो गुड्स हमने बेचा उस पर क्या क्या खर्च हुआ जी, परचेजेज। आप बताओ ये एक्सपेंस हमने कौन सी ईयर में दिखाया, 2019 में। आपने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, ये सारे खर्चे आपका इस सेल से जुड़ा हुआ है। तो 2019 में जो आपने सेल किया उससे जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंस होंगे वो 2019 में ही दिखाए जाएंगे। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। खैर मैं मुद्दे पे आता हूं। पर बच्चे यहां तो हमने वही काम किया, मैचिंग को फॉलो किया, सेल से जुड़े हुए सारे खर्चों को दिखाया, प्रॉफिट निकाला, और वही प्रॉफिट हमारे पास कैश के रूप में दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा एजम्पशन चेंज करता हूं। मैंने अभी कसम खाया था कि बिजनेस सारा का सारा मैं कैश पे करूंगा, लेकिन मान लो मैंने सेल्स जो है मेरे बच्चे कैश के बजाय मैंने क्रेडिट पे किया है। अब मैं अपनी कहानी को बढ़ा रहा हूं, अल्टीमेटली मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन पहले समझते हुए मान लो मैंने सेल जो किया है मेरे बच्चे क्रेडिट पे किया है। अगर मैंने सेल्स क्रेडिट पे किया है तो उस केस में ये 20 लाख का जो सेल किया आपका इस साल, इसमें से सारे पैसे इस साल नहीं आए। इनमें से जो मैंने कैश कलेक्ट किया, मतलब जिनको गुड्स क्रेडिट पे बेचा था, उनसे हमें जो पैसा मिला वो मान लो सिर्फ आपको 19 लाख का कलेक्शन आपका हुआ। मतलब 20 लाख का सेल मैंने कस्टमर को किया था ऑन क्रेडिट, और उसमें से करंट ईयर में जो पैसा मिल गया वो 19 लाख। और जरा बताओ 20 में 19 मिल गया तो मुझे अभी और कितना लेना है। अगर कस्टमर से 20 में से 19 मिल गया तो मुझे और कितना लेना है सर, 1 लाख रुपीज। जो 1 लाख रुपीज लेना है मेरे बच्चे वो मेरे कहे जाएंगे डेटर्स। डेटर्स आपका एंड में, साल के एंड में कितने का हो गया, 1 लाख का। 1 लाख का। जरा सुनो अब पोजीशन हमारे पास क्या है। अब पोजीशन बैलेंस शीट देखो,
पहले देखो जरा, सेल्स अभी भी 20 लाख, क्योंकि अकाउंटिंग हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। करंट ईयर का पूरा सेल्स दिखाऊंगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। इनमें से एक्सपेंस माइनस करते करते प्रॉफिट कितना, 11, प्रॉफिट 11 दिख रहा है आपका। लेकिन मेरे बच्चे अब कैश 11 नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले हमने माना था कि कैश 20 आया है, लेकिन अब तो 19 आया है जी। 19 लाख में 8 लाख रुपए खर्च हो गया, 19 माइनस 8 11 लाख, 11 में 1 और पे हो गया, तो अब हमारे पास कैश कितना होगा, 10 लाख रुपीज का अमाउंट। यानी कि हमारे पास कैश जो आपका होगा वो कितना आपका हो जाएगा, 10 लाख रुपीज का अमाउंट, 10 लाख का अमाउंट। और इस सिचुएशन में मेरे बच्चे साल के एंड में हमारे बैलेंस शीट में एक नाम और दिखेगा, जिसका नाम क्या है, डेटर्स, यानी कि जो पैसा अभी मुझे रिसीव करना है। अभी यहाँ पे बैड डेट्स इसको कुछ नहीं मानना, बस जो दिमाग में जितना बता रहा हूं उतना ध्यान लेके चलो। फिर बच्चे अब जरा इस बैलेंस शीट को आप इंटरप्रेट करो। देखो कोई कहता है कि जरा इस बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करोगे, तो आप बोलना हाँ क्यों नहीं। आप उनको समझाने के देखो जी, 11 लाख का जो हमने प्रॉफिट कमाया है, इसमें से 10 लाख रुपीज हमारे पास कैश आ चुका है, 1 लाख रुपीज अभी रिसीव करना बाकी है। यानी कि जो हमने प्रॉफिट कमाया मेरे बच्चे 11 लाख रुपीज का, इसमें से 10 लाख तो मेरे पॉकेट में कैश आ चुका है, 1 लाख रुपीज अभी हमें डेटर से रिसीव करना है। तो वही हमने प्रॉफिट किस रूप में है, 10 लाख कैश के रूप में है, और डेटर्स के रूप में कितना, 1 लाख, इसका मतलब होता है। अब मैं आपको कुछ और बातें समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये कौन सी ईयर चल रहा है मेरे बच्चे, 2019। देखो मैं इनमें थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहा हूं, अब इंटरनली जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये किसी को बताना नहीं, ध्यान सुनना। एक्चुअली जो मेरे डेटर्स हैं ना, जिनसे मुझे 1 लाख रुपीज लेना है, इसमें मेरे बच्चे A B C D E 5 लोग हैं, मान लो ये 5 लोग हैं जिनसे मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपीज रिसीव करना है। इसमें से ये जो है आपका 30 लाख रुपीज इससे लेना है, इससे मुझे 40,000 का अमाउंट, सॉरी 30,000 का लेना है, 40,000 का लेना है। इससे मुझे आपका सपोज कि आपका 7,000 का अमाउंट लेना है, इससे मुझे 8,000 का अमाउंट लेना है। कितना हो गया, इसको 18 कर देता हूं, 95 हो गया, और इससे मुझे 5,000 का अमाउंट लेना है। मतलब ये जो डेटर्स 1 लाख के हैं, इनमें कई सारे लोग हैं, कई सारे कस्टमर हैं, मैंने उनका नाम आपको बता दिया, आपका A B C D E, और मुझे इतना इतना पैसा इन लोगों से लेना है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये लोग अब पैसा मुझे कब पे करेंगे। सर 19 खत्म हो गया है, तो 2020 यानी कि अगले साल पे करेंगे। पर बच्चे आज जिस दिन मैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जब पैसा मांगने जाऊंगा तो ये पैसा मुझे दे देगा, ये आदमी भी मुझे पैसा दे देगा, ये भी मुझे पैसा दे देगा, ये भी दे देगा। लेकिन ये जो है ना मिस्टर ई, मुझे डाउट है कि शायद इससे पैसा मुझे ना मिले। एक्चुअली इसको बीमारी हो गया है, कैंसर की बीमारी, इलाज करा रहा है आदमी, लेकिन ये मुझे लगता है कि जैसा इसका शरीर है, जैसी इसकी हालत है, उसके हिसाब से बचने वाला नहीं है। और कैंसर की बीमारी में इसने इतने सारे पैसे अपने बर्बाद कर दिए कि मतलब ये समझो कि भिखारी हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये आदमी बस खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, कब लगता है, 2019 के एंड में, जब मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाता हूं। तो मेरे बच्चे मतलब ये पैसा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल ये डूब जाएगा, 2020 में अगले साल डूब जाएगा। पता है अकाउंट्स में यहां पे कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। वो कहता है कि देखो जी 2019 में आपने जो सेल्स दिखाया है, सेल्स, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्सपेंसेज हैं वो आपको 2019 में ही दिखाना है। जो 2019 में आपने सेल किया, अकाउंट्स कहता है कि भैया ये लॉजिक बात है बच्चे, कि जिस चीज को हमने इनकम दिखाया है इस साल, उससे जुड़ा हुआ जो भी खर्च होगा हम इस बार दिखाएंगे। तो हुआ क्या कि 2019 में जो आपने सेल किया है, इससे जुड़े हुए आपने सारे खर्चे आपने इस बार दिखा दिए। लेकिन मेरे बच्चे ये जो प्रॉफिट में से जो 1 लाख अभी रिसीव करना है, इसमें से लगता है कि इससे पैसा मुझे अगले साल नहीं मिलेगा। ये डाउट है कि शायद ये पैसा डूब जाएगा। अभी डूबा नहीं है, ऐसा नहीं को मर ही जाएगा। अरे बहुत सारे लोग हैं, उसके इलाज करा लिया, ठीक हो गया तो ठीक हो गया,
कहीं पैसा छिपा के बहुत सारा रखा होगा, अमीर बन गया, तो मतलब हमें लगता है, डाउट है कि शायद पैसा डुबा देगा, वो डूब जाएगा। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स कहता है कि ये जो मिस्टर ई है, जो आपका डेटर्स है, वो डेटर्स इस सेल्स से जुड़ा हुआ है, और इनसे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसको आपको 2019 में दिखाना, करंट में दिखाना है। अब मैं अजीब सी स्थिति में हूं, ये पैसा भी डूबा नहीं है, लगता है कि डूब जाएगा, लगता है, और कहते हैं कि भैया लगता है तो डूब जाएगा, लेकिन अकाउंट्स कहते हैं कि ठीक है, इसको भी इस साल खर्च के रूप में दिखा दो। क्यों दिखा दो जी? तो एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है मेरे बच्चे अकाउंट्स में कि अगर फ्यूचर में लगता है कि अगर कोई लॉस होने वाला है और आप लगभग श्योर हो, तो आपको उसको इस साल ही खर्च के रूप में दिखाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे इस बात को मानते हुए प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो डेटर्स के रूप में था, और इसमें से 5000 मिस्टर ई जो हमें लगता है कि डूब जाएगा, उसको अगले साल खर्च डूबने का हम वेट नहीं करते, हम उसको अकाउंट्स में इस साल ही दिखा देते हैं। और मैं पता क्या करूंगा, फिर ई से जो पैसा डूबने वाला है ना, उसको मैं यहां पे खर्च के रूप में दिखा दूंगा। यहां क्या डूब गया? नहीं सर, डूबने वाला है, लगता है कि डूब जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूं, मतलब ये प्रोविजन है, एस्टिमेट है फॉर क्या? डाउटफुल डेट्स। डाउट है, डाउट है, डाउटफुल डेट्स, आपका डाउट है कि पैसा डूब जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैं प्रॉफिट 11 लाख रुपए मानूंगा ही नहीं, क्योंकि 11 लाख में मुझे पता है कि जो डेटर्स के रूप में उसको 5000 डूब जाएगा। तो मेरे बच्चे, मैं इसके चलते क्या करूंगा, प्रॉफिट को 10,95,000 कर दूंगा। 1095 आपका है ना, 5000 हमने क्या किया, प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो डेटर्स के रूप में था, हमने उसको प्रॉफिट माना ही नहीं, हमने प्रॉफिट कम कर दिया इतना। अब इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट आपका अमाउंट हो जाएगा 10,95,000, 1095। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में यहां पे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि है तो प्रॉफिट ही, है तो प्रॉफिट ही, लेकिन प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो डेटर्स के रूप में था, उसको हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट नहीं माना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट आपका कोई भी चीज जो हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हैं बट पे नहीं करते, कोई खर्च नहीं होता, हम उसको यहां पर दिखा देते। कितना जी? 5000 का अमाउंट आपका। कोई पूछ दे कि क्या आप ये बैलेंस शीट इंटरप्रेट करोगे, आप बोलना हाँ क्यों नहीं, उनको समझाना कि मेरे बच्चे इस नाम का मतलब है जो हमारे 1 लाख के डेटर्स हैं, इसमें से जिस डेटर पे हमें डाउट है कि शायद पैसा डूब जाएगा, हमने उसका क्या किया, उसको अलग से दिखा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने उसको प्रॉफिट माना ही नहीं, हमने इस नाम से दिखा दिया। और बाकी जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है वो क्या जी, इसमें से आपका 10 लाख कैश है और इसमें से आपका बाकी डेटर्स के रूप में है। कौन सा डेटर्स? तो ABCD, ई तो हमने क्या किया, उसको अलग से दिखा दिया। पता है, अगर कोई सवाल आपसे पूछता है, कोई पूछता है कि जरा बताओ कि क्या आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देखा है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि क्या आपने इसको कभी देखा है, आप बोल रहा हाँ हमने देखा है, वो बोलेगा कहां देखा है, आप कहना कि यार वो तो हमारे डेटर्स के रूप में है, जो डेटर्स 1 लाख के हैं ना, इनमें से ही हमें 5000 पे डाउट है, और उसको हमने क्या किया, इसके नाम से दिखा दिया। तो मैं कुछ आपको नोट लिख रहा हूं, अब इस नोट को आप मेरे साथ लिखेंगे। पहला कहते हैं कि प्रोविजन फॉर लिखिए मेरे साथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड टू फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है कि भैया फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है ना, और अगर आप श्योर हो तो उसको खर्च इस साल ही दिखा दो, अगर वो इस साल के सेल से जुड़ा हुआ है तो। हमने वही काम किया।
हमने वही काम किया मेरे बच्चे। हमें लगता है कि जो हमने सेल्स किया था उसमें से जो अमाउंट डेटर्स अभी हमें पैसा लेना है, अगले साल पैसा मांगने जाऊंगा 5,000 रुपए डूब जाएगा। हमने उस 5,000 को अगले साल के प्रॉफिट लॉस में बैड डेट्स दिखाने का हमने वेट नहीं करना। हम अगले साल के प्रॉफिट लॉस में उसको नहीं दिखाएंगे। हमने उसको इस साल ही क्या किया, प्रॉफिट से अपना मैनेज कर दिया। मतलब इस साल के खर्चे इस साल, और क्योंकि हमने किसी को पे नहीं किया, ये नाम आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो अब हुआ क्या कि ऐसे तो हमने प्रॉफिट 11 लाख रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट 11 ही कमाया है, बट 11 में 5,000 रुपए जो डाउट है उसको हमने इस नाम से दिखा दिया, और जो कंफर्म्ड है कि पैसा मिल गया या मिल जाएगा उसको हमने प्रॉफिट का नाम दे दिया। तो मैं कहता हूं कि ये प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। प्रूडेंस मतलब सच्चा, ईमानदार, और ईमानदारी कहता है कंजर्वेटिज्म हो जाओ। मतलब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, नंबर 2 लिखेंगे आप। कोई पूछ दे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, तो आप कह देना इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स। मेरे बच्चे वो हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स के रूप में है। अरे डेटर्स जो है उनमें से ही तो 5,000 रुपए पे डाउट है, तो उस 5,000 को हमने प्रॉफिट कहने के बजाय हमने उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह दिया। प्रॉफिट कहने के बजाय हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह दिया। है तो प्रॉफिट ही, लेकिन डाउट है कि शायद वो पैसा हमें प्रॉफिट में मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमने उसका ये नाम दे दिया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस रूप में है, किस फॉर्म में है, बोलना डेटर्स के रूप में है। हमें डेटर्स में उतना डाउट है। हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं, तो बोलना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव हो गए कि भैया फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला, आज हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सर इससे क्या होगा, आगे की बात है, बताऊंगा। अभी पहले मैंने कहा है कि इफ और दिमाग में ना, जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं उतनी ही बातें दिमाग में रखनी है। जितनी बातें बोल रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। अभी तो मस्त मस्त बातें बताऊंगा कि आप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे आपको खुद ही पता ना चल पाएगा। आप लिख दो, यहां पे 2 बातें मैंने आपको यहां पे बताई है, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, इसको हटा के, इसको हटा के। अब मान लो 2020 का ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, अगले साल का, अगले साल का जितना बोलूंगा उतने सुनना। अब ये जो 1 लाख रुपए के जो डेटर्स है ना बच्चे, मान लो सचमुच में अगले साल क्या हुआ, बैड डेट्स हो गया। मतलब वो जो कैंसर वाला आदमी था डेटर्स मेरा, वो 5,000 रुपए वाला, वो पैसा डुबा गया, वो डुबा गया। तो फिर क्या करूंगा, फिर इस 5,000 को अगले साल के प्रॉफिट लॉस में खर्च नहीं दिखाऊंगा, अगले साल नहीं दिखाऊंगा। पता क्या होगा, ये जो डेटर्स है ना बच्चे, इसको मैं 5,000 से कम कर दूंगा क्योंकि पैसा डूब गया। और ये जो हमने पिछले साल के प्रॉफिट से ही जो नाम हमने निकाला था, उस नाम को मैं क्या करूंगा, 5,000 से कम कर दूंगा। बैलेंस शीट टैली कर गया। अरे हमने क्या किया, डेटर्स जब डूब गए तो डेटर्स कम कर दूंगा, ई हट गया, और उसके नाम से जो खर्च मैंने पिछले साल आपको दिखाया था प्रॉफिट लॉस में, उस नाम को मैं अब खत्म कर दूंगा। मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा, उस नए बैलेंस शीट में डेटर्स भी 5,000 रुपए से कम हो गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो पिछले साल से नाम था वो भी नाम खत्म होगा। माफ कीजिए, यहां नहीं, मतलब प्रॉफिट लॉस में। तो बैलेंस शीट में यानी कि 2020 के प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। दोबारा बोलता हूं, दोबारा, अगर 2020 में बैड डेट्स हो जाता है तो 2020 के प्रॉफिट लॉस में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगले साल के बैलेंस शीट में डेटर्स कम कर देंगे, और जो नाम हमने पिछले साल के प्रॉफिट लॉस से निकाला था उसी नाम को हटा देंगे मेरे बच्चे। अगले साल के प्रॉफिट लॉस में कोई इंपैक्ट नहीं, बैलेंस शीट अभी भी हमारा टैली करेगा। आप समझ लो मेरी बात यहां पे। सर हाँ, सर हाँ, और बताओ मेरे बच्चे। ये तो मैंने कहानी समझाया, ये कहानी समझाया, लेकिन अब मैं बता रहा हूं रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में देखो, मैं बिजनेस कई सालों से कर रहा हूं, कई सालों से। हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा डूबता है, हर एक बिजनेस में लगभग डूबता है। जब कोई बिजनेस क्रेडिट पे करता है तो पैसा कुछ ना कुछ डूबेगा ही डूबेगा। तो मेरा बिजनेस में ट्रेंड है, एक ट्रेंड चलता है कि हर एक साल क्या होता है कि 5% अमाउंट डूब जाता है, हर एक साल 5% डूब जाता है। तो हम लोगों ने मतलब एक एस्टिमेट लगाना होता है कि यार 5% डूब रहा, तो इस साल भी 5% डूबेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने डेटर्स हमारे एंड में होते हैं उनका जो भी हमारा ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से हम प्रोविजन बना लेते हैं। मतलब इस साल के प्रॉफिट से मैनेज कर देंगे। जरूरी नहीं है
कि हमने जितना एस्टीमेट लगाया वो पैसा अगले साल डूब ही जाएगा। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमने एस्टीमेट लगाया था 5,000 रुपए का और डूबा आपका 2,000 रुपए। ये भी तो हो सकता है, कोई बात नहीं। आप क्या करना, अगर 2 डूबा तो डेटर्स में से 2,000 रुपए माइनस कर देंगे, 2,000 यहां से कम कर देंगे। हाँ, अगर मान लो आपने जितना एस्टीमेट लगाया था उससे ज्यादा डूब गया, मतलब आपने एस्टीमेट 5 का लगाया था और 7,000 डूब गया, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, तुम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं मेरे बच्चे। अगर हमने 5 का एस्टीमेट लगाया था, यानी कि प्रोविजन जो है अगर हमने 5 का बनाया था और 7 डूब गया, तो देखो अगले साल क्या होगा। अगले साल क्या होगा, आप इसमें से क्या करोगे, अगले साल जो बैलेंस शीट बनेगा, अगले साल का जो बैलेंस शीट बनेगा वो डेटर्स तो आपका 7,000 से खत्म हो गए, डूब गए। लेकिन जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपका 5,000 रुपए था मेरे बच्चे, वो तो सिर्फ 5 से ही कम होगा। यानी कि जो 7,000 आपका डेटर्स डूबा है उसके अगेंस्ट 5,000 रुपए तो भी खर्च दिखाया है, और कितना ज्यादा डूब गया, 2,000 रुपए। तो अगले साल के प्रॉफिट लॉस में वो 2,000 रुपए खर्च दिखा देंगे। इन शॉर्ट अगर हमने जितना एस्टीमेट लगाया था, मतलब जितना खर्च हम पिछली बार दिखा चुके, उससे ज्यादा कुछ पैसा डूब गया, तो टेंशन थोड़ा ही करने का है। हम भगवान थोड़े ही है, हमने तो एस्टीमेट लगाना था लगा लिए, कुछ ज्यादा डूब गया तो जितना ज्यादा डूब गया अगले साल के प्रॉफिट लॉस में दिखा देंगे। क्यों सर, ये गलत नहीं होगा? नहीं होगा मेरे बच्चे। हमने तो पूरा काम किया, हमने पूरी कोशिश की कि हम प्रॉपर एस्टीमेट लगाएं, लेकिन डूब गया। ई को कैंसर था, मान लो बी को भी कैंसर हो गया, तो मर गया, वो भी डुबा दिया, पैसा लेकर भाग गया, तो क्या फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? अरे प्रॉफिट का वो अमाउंट जो हमारे बैलेंस शीट में अभी डेटर्स के रूप में है, उनमें से हमें कुछ डाउट है। वो डाउट आपका इस साल के डेटर से क्रिएट हुआ है, तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखा देते हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं 2-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आओ ना, मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना। कोई पूछता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस फॉर्म में है, किस रूप में, तो कह देना डेटर्स के रूप में, है ना। डेटर्स हमें इसमें से डाउट, आपका डाउट है, डूबा नहीं है, अभी बैड डेट्स नहीं हुआ, हमें डाउट है। अब मैं कुछ आपको दिखाता हूं इसके ऊपर में, आपको अच्छा लगेगा, सच्ची में बता रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हुए देखेंगे। अभी मैं मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको बातों को समझना। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जरा क्या बता रहा है, लिखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एक ट्रायल बैलेंस बनाओ आप मेरे साथ। ट्रायल बैलेंस
मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ डेटर्स के बारे में सिखाऊंगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। एज ऑन मान लो 31 मार्च 2019 आपका, और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर में दो कॉलम मैं लेता हूं, छोटा सा बनाएंगे आप यहाँ पे, एक हमारा डेबिट कॉलम और एक हमारा क्रेडिट कॉलम। मेरे बच्चे यहां पे डेटर्स कहता है, डेटर्स जो कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, 2 लाख रुपीज, और यहां कहता है बैड डेट्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने तक इसमें से कहता है कि 40,000 ऑलरेडी डूब चुके हैं, मतलब इसमें से माइनस हो चुका होगा। अब एडजस्टमेंट में कहता है, एडजस्टमेंट में नंबर वन कहता है कि क्रिएट प्रोविजन, लिखिए मेरे साथ, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स। बोलता बताओ क्या करेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो कहता कि बताओ क्या, देखो ना मैं सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूं। मेरे बच्चे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की कोई बातें है नहीं, तो मैं छोटा सा एक तो बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शब्दों को मेरे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी यहाँ पे आएगी आपके दिमाग में। ये हमारा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, और एक मैं आपको साल के एंड का दिखा रहा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका यहाँ पे बैलेंस शीट देखो ना, डेटर्स कहता है कि 2 लाख, मैं यहां लिखता हूं डेटर्स आपका 2 लाख, और डेटर्स का नाम लिख के अब आप लिखना बंद कर देना, मुझे कुछ गलत करना है आपको अच्छी चीजें समझाने के लिए। तो आप अमाउंट मत लिखना, जब मेरा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब कहूंगा कि लिखो तभी लिखना, अभी मत लिखो। डेटर्स कितने हैं? 2 लाख, तो मैं 2 लाख यहां लिख देता हूं, आप नहीं लिखना मेरे बच्चे, अदरवाइज बाद में काटना पड़ेगा। 2 लाख का अमाउंट आपका कहता है कि 40,000 डूब चुका ट्रायल बैलेंस बनने तक, तब तो ये तो आपका ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका होगा जी, हम दोबारा थोड़े माइनस करेंगे। ये बैड डेट्स जो आपका है वो आपका 40,000 हमने यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, जो करंट ईयर में डूब चुका है। मुझे डाउट है मेरे बच्चे कि जब मैं अगले साल पैसा मांगने इनसे जाऊंगा तो 10% और डूब जाएगा। डेटर्स जो है, यानी कि हमारा प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो डेटर्स के रूप में है, हमें डाउट है कि जब मैं इनसे अगले साल पैसा मांगने जाऊंगा तो शायद ये पैसा नहीं मिलेगा। कितने परसेंट का जी? 10%, यानी कि 20,000 का। अकाउंट्स कहता है क्योंकि आप ये जो डेटर्स है वो इस साल के सेल से जुड़े हुए, तो आप इसका जो डाउट है वो इस साल ही खर्च दिखाओ, अगले साल का वेट मत करो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दोनों का मीनिंग सेम है, तो उसको मानते हुए हमने इसमें से क्या किया, यहां लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट, डेप्ट का मतलब डेटर, मतलब जो डेटर्स हमारे डाउटफुल है मेरे बच्चे, उनका एस्टिमेट लगा रहे हैं और उसको हम खर्च के रूप में दिखा रहे हैं। कितना जी इसका? 10%, 20,000 का अमाउंट आपका। और हाँ, ये हमने प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन किया मेरे बच्चे, प्रॉफिट से ही निकाला है, तो ये हमने किसी को पे नहीं किया और अभी डूबा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। आपका डाउटफुल डेप्ट कितना अमाउंट आपका हो गया? 20,000। अभी मैं बाकी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वो होता तो यहां लिखता मैं, काम पूरा। मतलब डेटर्स जो 2 लाख के हैं उसमें से 20,000 रुपए पे हमें डाउट है और उस डाउट को हमने यहां पे लिखा दिया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो ये हमने बिल्कुल सही काम किया है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाओ, मुझे पूरी बात कर लेने दो, उसके बाद। हमने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने अकाउंट्स को इतने समय से चलाया, 400, 500, 600, 700 सालों से, उन्होंने हमें कहा है कि देखो जी, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इस नाम को यहां दिखाने के बजाय आप इस साइड दिखा दो। हमने कहा यार ये नाम इधर कैसे दिखा दो? वो कहते हैं कि देखो, अगर इधर का कोई चीज आप दूसरे साइड लेके जाते हो तो उसको नेगेटिव दिखाना होता, मतलब माइनस करते हुए। तो पता मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख का जो अमाउंट है, 2 लाख का अमाउंट, इसको अंदर में यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये 2 लाख का जो अमाउंट है
उसको मैं यहां पे अंदर में रिकॉर्ड करूंगा, और ये जो 20,000 जो हमने प्रॉफिट से निकाला, इसको मैं यहां दिखाने के बजाय इससे ही लेस करते हुए दिखाऊंगा। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, आपका डाउटफुल डेप्ट। तो जरा बताओ कितना, 20,000। यहां से ये 20,000 को आप माइनस करेंगे और बाहर कितना दिखाएंगे, 1,80,000 आपका, 1,80,000 रुपए। तो एक्चुअली ये यहां दिखाओ चाहे यहां माइनस करते हुए, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे दिखाते आ रहे तो हम भी ऐसे दिखा देंगे। फिर मेरे बच्चे इस 20,000 को आप यहां पे मत रिकॉर्ड करना। सर आप किसको सजेस्ट करते हो, दोनों ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे ये ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि दुनिया वाले इसको ज्यादा जानते हैं, तो आप इसी तरीके से दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। अब आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो। ध्यान रखना, जो डूब गया वो तो खर्च हो ही गया, जिसपे डाउट है कि अगले साल डूब जाएगा उसको भी इस साल का ही एक्सपेंस मानेंगे। तो प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो अभी डेटर्स के रूप में है, जिनसे पैसा मुझे रिसीव करना है, इनसे अगर अगले साल डूबेगा तो अगले साल के प्रॉफिट लॉस में खर्च दिखाया जाएगा, लेकिन हम वो वेट नहीं करेंगे। हमें श्योर है कि अगर पैसा डूबेगा उतना पैसा इस साल ही प्रॉफिट लॉस से दिखा देंगे, और वो यहां पे लिखा जाता है, लेकिन कहते हैं कि भैया यहां लिखो चाहे इस साइड माइनस करते हुए दिखाओ, तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा इसलिए हम यहां पर दिखा देंगे। क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग आपका सेम है। आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, और जब भी एग्जाम में सवाल पूछता तो गलती करके ही आते हैं। मैं आपको 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आपका भी जवाब गलत होगा। अगर मैं आपको इतना ही समझा कर छोड़ दूं तो आप भी गलती करोगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर में। सुनो मेरा सवाल क्या है, आप इस बैलेंस शीट को देख के बताओ कि साल के एंड में आपके डेटर्स कितने हैं। आप इस बैलेंस शीट को देख के बताओ कि साल के एंड में आपके डेटर्स कितने हैं। अगर आपका जवाब सही होता है तो जो मांगो सो देने को तैयार हूं। जो मांगो सो, आप मेरा घर मांग लो, आप मेरा कैमरा मांग लो, आप मेरा स्टूडियो मांग लो, आप मुझसे चॉकलेट मांग लो, आप मुझसे टॉफी मांग लो, जो बोलो सो मैं आऊंगा और आपके मुंह पे फेंक के मैं चला जाऊंगा। जो मांगना मांग लो, लेकिन सच सच बताओ कि आपको ये बैलेंस शीट देख के क्या लगता है कि डेटर्स आपके पास एंड में कितने हैं। सर 1,80,000। मेरे बच्चे 180 का जवाब आपका अगर है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे डेटर्स आज हमारे कितने हैं, 2 लाख। अरे डेटर्स तो 2 लाख ही है ना। ओहो, डेटर्स जो हमारे हैं वो टोटल डेटर्स जो हमारे हैं वो 2 लाख रुपीज का अमाउंट है। हमें इसमें से 20 पे डाउट है। अरे उसको कैंसर है, हमें लगता है कि वो मर जाएगा। अभी मरा थोड़े ही है, मरा कहा है वो। जिस दिन मर जाएगा मैं उस दिन उसको बेड रेस्ट कह दूंगा, अभी कहां मरा है। तो डेटर्स हमारे 2 लाख के हैं। ये 2 लाख में 20,000 पे हमें डाउट है कि पैसा डूबेगा। डूबा नहीं है मेरे बच्चे, डूबा नहीं है। तो ये 2 लाख रुपए कहा जाएगा टोटल डेटर्स। हाँ, अगर आपको इसका नाम ही देना है, अगर कोई पूछे कि इसका नाम दो, तो आप इनको गुड डेटर्स कह सकते हो। गुड डेटर्स का मतलब होता है जिनसे लगभग श्योर है कि पैसा हमें मिलेगा। वो हमारा ABCD, इसे ही तो डाउट था। तो ABCD से लगभग श्योर है कि पैसा मिलेगा। लगभग बोल रहा हूं, ये नहीं कि उनसे पैसा मिल ही जाएगा। उसमें से भी किसी को कैंसर हो सकता है, उसमें से भी कोई मर सकता है। समझ मेरी बात यहां पे। तो हमें लगभग श्योर है कि इनसे पैसा मिल जाएगा। और मेरे बच्चे ये 20,000 जो है दे आर कॉल्ड डाउटफुल डेटर्स। लिख लो, आप भी, एग्जाम में नहीं लिखना है बट आपको समझाने के लिए। डाउटफुल डेटर्स का मतलब होता है लगभग श्योर है कि पैसा डूब ही जाएगा, लेकिन 100% डूबेगा ऐसा पक्का नहीं है। हमने बस एक एस्टिमेट लगाया है। तो मेरे बच्चे डेटर्स कोई पूछे कि टोटल कितने, 2 लाख रुपए। आप बताओ डाउटफुल डेटर्स इसमें कितने हैं, 20। और गुड कितने, और गुड का मतलब कि जिससे लगभग पक्का कि पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं। अभी दिखाऊंगा बहुत सारे केसेज अभी निकल के आने वाले, मैं सारी बातें बताऊंगा, आप इसको लिख लो। हो गया सर, यहां तक समझ में आ गया सर। हाँ, थोड़ा समराइज करूं बातों को। सर करो ना, मैंने समराइज किया कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्यों बनाते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या कह दो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या बोलता है प्रिंसिपल, ये कहता है कि देखो जी फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है और आप लगभग श्योर हो
तो आप उसका एस्टिमेट बना दो। हमने वही बनाया मेरे बच्चे, प्रोविजन आपका। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस फॉर्म में है, किस रूप में है? डेटर्स के रूप में है। इसी में से तो 20,000 रुपए में डाउट है, तो डेटर्स पे ही प्रोविजन आपका 20 था। किस फॉर्म में? डेटर्स के रूप में है। तीसरा, कुछ भी नहीं, बस सवाल लिख लो आप यहाँ पे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो आप। थोड़ा सा और मैं इसको टफ करता हूं। टफ क्या मतलब? मस्त करता हूं। अरे एक ट्रायल बैलेंस बनाओ आप, एक ट्रायल बैलेंस बनाओ, और ये ट्रायल बैलेंस बनता है एज ऑन आपका 31 मार्च 2019। आज तो बस सब कुछ हो जाने दो, आज बारिश को भी हो जाने दो, आज धूप भी निकल जाने दो, आज जितनी सारी चीजें होनी हो जाने दो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आज नहीं छोड़ूंगा, आज इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा। डेटर्स लिखो आप मेरे साथ। ये कहता है डेटर्स आपका यहाँ पे 6 लाख रुपीज का अमाउंट है। मेरे बच्चे कहता है बैड डेट्स, ओहो, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने तक ये कहता है कि 50,000 आपका बैड डेट्स हो चुका है, मतलब जो साल के बीच में डूब चुके हैं। एडजस्टमेंट लिखो आप, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि फर्दर बैड डेट्स, ओहो, अरे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कहता है कि और भी कुछ पैसे डूब गए, फर्दर बैड डेट्स हो गया। रुपीज कहता है कि 20,000, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वो 1-2 दिन का समय जो होता है ना बच्चे, उसमें 20,000 रुपए और डूब गए आपके। और हमें डाउट है, कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउट है, डेप्ट यानी कि डेटर्स, वो डेटर्स जो हमें डाउट है कि पैसा डूब जाएगा, एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है कि 10%। बोलता बताओ क्या करेंगे? सुनो ना मेरी बात। सॉल्यूशन में आप मेरे साथ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्यूशन में आप मेरे साथ बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, छोटा सा ही, क्योंकि 2-3 बातें हैं। और ये मेरे बच्चे बैलेंस शीट आप बना रहे हैं साल के एंड का, ये हमारा बैलेंस शीट बन रहा है साल के एंड का। देखो ना, डेटर्स कहता है 6 लाख, तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं। 6 लाख अंदर में लिखा जाएगा, अंदर में 6 लाख रुपीज आपका अंदर में लिखा जाएगा। ठीक है सर? हाँ मेरे बच्चे, आप देखो यहाँ पे 2 बैड डेट्स। मुझे बताओ कि ट्रायल बैलेंस के बनने तक, ट्रायल बैलेंस बनने तक कितना डूब गया था? 50,000। क्या ये 50,000 इसमें से माइनस करोगे? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस बनने तक है, यानी कि ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका होगा, दोबारा नहीं। आज जो एक्सपेंस है उसको यहां दिखाऊंगा, एसेट्स को यहां दिखाऊंगा। ओहो, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर से 20,000 रुपए डूब गया, डूब गया फिर से। वो कोई एक बदमाश जो था वो मर गया, या पैसा लेके भाग गया, या पागल हो गया, या कुछ भी हो गया, वो 20,000 मेरा फिर से डूब गया। मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि डेटर्स अब एंड में 6 लाख रुपीज के नहीं है, क्योंकि 6 लाख के बाद फिर से 20,000 डूब गया। तो जो हो चुका है, जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो सच है, पहले उसकी एंट्री करो। मतलब एस्टिमेट बाद में, जो हो चुका, यानी कि मैं इसमें से क्या करूंगा? फर्दर बैड डेट्स जो हो चुका है उसको पहले यहां से हटाऊंगा। कितना जी? आपका 20,000। यहां से हमने 20,000 माइनस कर दिया, और इस 20,000 को हम इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। और फिर इसमें इस 20,000 को ऐड करके टोटल बैड डेट्स आप यहां पे कितना दिखाएंगे? 70,000। समझो मेरी बात ना? अब बताओ डेटर्स एंड में कितना बच गया? तो 5,80,000 अंदर लिखेंगे अभी। मेरे बच्चे, प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो अभी डेटर्स के रूप में है 580, हमें इन पे भी डाउट है कि इनमें से 10% अगले साल डूब जाएगा। अगले साल डूब जाएगा क्या? अगले साल खर्च दिखाऊं? नहीं, हमें श्योर है, हमने एस्टिमेट लगा दिया कि 10% डूबेगा, क्योंकि बिजनेस में कई साल से ऐसा होते आ रहा था। तो मेरे बच्चे, अकाउंट्स कहता है कि उसको इस साल ही खर्च दिखा दो। मतलब जो प्रॉफिट आपने कमाया है और उसमें से जो पैसा अभी हमें लेना है, हम उसमें से जितने पे हमें डाउट है उसको हम इस साल ही खर्च के रूप में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिखो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका। और कितना आपका हो गया? तो 5,80,000 का 10%, यानी कि 58,000 का अमाउंट।
58,000। इस 58 को मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन यहां लिखने के बजाय हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को यहां से माइनस करते हुए दिखाइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको कभी कभी प्रोविजन फॉर हम बैड डेट्स भी कह देते हैं, तो मीनिंग सेम है, कुछ भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये कितना आ गया, तो 5,22,000 का अमाउंट, 5,22,000 रुपए। मेरा सवाल दोबारा आपके लिए है, अगर आपने पिछली बार आप चॉकलेट नहीं खा पाए, अगर आप बाजी हार गए थे, तो इस बार जीतने का मैं दोबारा मौका देता हूं। अगर इस सेकंड क्वेश्चन भी आपका सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, आप मुझे बोल देना कि सर मेरा सही हो गया है, आपके घर पे आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा और आपके मुंह में चॉकलेट खिलाऊंगा मेरे बच्चे, और फिर वहां से चला जाऊंगा। मैं सच बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। सवाल जरा सुनो ध्यान से। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस बार आपसे पूछूं कि जरा बताओ टोटल डेटर्स आपके पास एंड में कितने हैं, टोटल डेटर्स एट एंड कितने हैं, तो आप जवाब कितना दोगे? सर डेटर्स एंड में 6 लाख है। गलत जवाब। अरे एंड में 580 है। अरे 20,000 रुपए डूब चुका है, वो बैडेट्स हो चुका है। 580 के हमारे डेटर्स हैं, तो 5,80,000 ये आपके कहे जाएंगे। अच्छा, कोई बोले कि जरा बताओ आपके टोटल गुड डेटर्स कितने हैं? गुड मतलब अच्छे डेटर्स, जिनसे लगभग पक्का है कि पैसा आपको मिल ही जाएगा, तो आप कहना 522, 5,22,000 रुपए। और कोई पूछे कि चला बताओ डाउटफुल, डाउटफुल संदेह मात कुछ बोलते हैं, डाउटफुल डेटर्स आपके पास एंड में कितने हैं, तो आप कह देना कितना जी? 58,000। डेटर्स तो हमारे पास इतने हैं, इसमें से इतना मिल जाएगा, लगभग पक्का है, इतना डूब जाएगा ऐसा हमें लगता है। क्लियर सर? हाँ, नोट लिखा दो, इस पे लिखाओ ना सर, बट ऐसे हम समझ गए सर। फिर भी नोट लिखो यहाँ पे, फिर भी नोट लिखो, आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ इसी के लिए। इसका जहां आंसर खत्म हुआ उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 कहते हैं, फर्स्टली वी डिडक्ट एक्चुअल बैडेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट में जो आपका एक्चुअल बैडेट से पहले वो माइनस करते हैं। बट आपके दिमाग में बात बैठ गई है, फालतू में नोट लिखा रहा हूं, बट कोई बात नहीं। नंबर 2, देन वी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या प्रोविजन फॉर बैडेट्स कुछ भी लिख सकते हैं, डाउटफुल डेब्ट ऑन नेट डेटर्स एट द एंड। तो डेटर्स आपका एंड में कितने का है? वो आपका 580 का, और उस पर हमने क्या किया? प्रोविजन बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल मैं और आगे आपको लेके चलूंगा, मुझे अभी बहुत सारी बातें करानी है, बहुत सारी बातें। आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। लिख लिया आपने? सर हाँ। इसको मिटा दो? सर हाँ। मुझे कुछ और समझाना है यहाँ पे। एक्चुअली एग्जाम में कुछ अच्छे कभी कभी अकाउंट पूछ लेता है, अकाउंट बताओ। तो मेरे बच्चे मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। ये जो हमने किया मैं आपको यहां दिखाता हूं, लिख लीजिए मेरे साथ। इसी का यहां पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब हम इसको एक और भी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। क्या जी? ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक ऑल्टरनेटिव मतलब एक और भी अच्छा तरीका, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर वो समझ में आ गया। देखो तो पहले मैं इसी का एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूं बच्चे। ये रहा मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये रहा मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं एक दूसरे तरीके से आपको दिखा रहा हूं। और ये रहा मेरा बैलेंस शीट,
ये रहा मेरा बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट। जरा बताओ डेटर्स वहां कितने का बता रहा है? डेटर्स आपका सर 6 लाख का अमाउंट यहां लिख दिया हमने। जरा बताओ उसके बाद फिर से आपका फर्दर बैडेट्स कितना हो गया, मतलब ट्रायल्स बनने के बाद आपके और कितने डूब गए? सर 20,000 माइनस करो, कितना बच गया? 5,80,000। और इस 580 पे हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट कितना बना आपका? 58,000। मतलब यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज जो हमने किया हुआ है 522। मैं यहां दिखाता हूं मेरे बच्चे, एक मतलब ऐसे दिखाने के बजाय हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या? बैड डेट्स बताओ पहले से कितना था? 50,000। एडिशनल यानी कि फर्दर, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स बताओ और कितना डूब गया? 20,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट हमने कितना बनाया? 58,000। इस तीनों को ऐड करके बताओ बाहर कितना? तो 1,28,000। ऐसे कर लो। सर आप बेवकूफ बना रहे हो क्या आज? अरे ऐसे करूं अलग अलग या फिर इकट्ठा? सर आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ 120 एक बार आपने क्या किया? दोनों को अंदर ऐड कर दिया यहां पे और बाहर कर दिया वहां पे, अलग अलग क्या फर्क है? सेम चीज है। ऑल्टरनेटिव का ना ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, आप बस कॉपी कर लो। सर कुछ तो बात है बात है, तभी तो मैं आपको यहां लेके आ रहा हूं मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट का अब एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं और धीरे धीरे कुछ बातें बताऊंगा। पहले आप यहां पे लिख लो, आप फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, पहले लिख लो आप। सर हो गया, अब बताओ क्या? मैं आपको दिखाता हूं, इसको मिटाऊंगा और एक एग्जाम्पल अभी और कराऊंगा। ऐसा ही मेरे बच्चे, इसको मिटाता हूं और मैं एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको। लिखो जरा यहां पे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे। और ये ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। एज ऑन 31 मार्च 2019 आपका। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपके 2 कॉलम, एक हमारा डेबिट और एक हमारा क्रेडिट। इस ट्रायल बैलेंस में कहता है आपका लिखेंगे मेरे साथ, डेटर्स, और ये आपका यहां पे 8 लाख का अमाउंट है। कहता है कि बैड डेट्स आपका 10,000 का अमाउंट है। नीचे आइए एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है यहां पे फर्दर बैड डेट्स, फिर से कुछ पैसे डूब गए। फर्दर बैड डेट्स ₹8,000। नंबर 2 कि मिस्टर एक्स, आगे ब्रैकेट में, इंक्लूडेड इन डेटर्स, मतलब जो हमारे डेटर्स है ना, ये जो आपका 8 लाख का, उसमें मिस्टर एक्स मिला हुआ। मिस्टर एक्स कहता है कि हु, या फिर मैं थोड़ा दूसरा लैंग्वेज देता हूं, मिस्टर ए या मिस्टर एक्स अ डेटर ऑफ ₹25,000, मतलब जो 8 लाख में कोई मिस्टर एक्स है जो डेटर 25,000 का है। कहता है इज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ओहो,
फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब इसकी स्थिति खराब है। इट इज एक्सपेक्टेड, ये हमें लगता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कुड पे ओनली ₹15,000। बस ध्यान सुनना, शब्द है, लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्या सॉल्यूशन में। पहले आप छोटा सा बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और मेरे बच्चे छोटा सा, क्योंकि एक एक आइटम है, ये हमारा बैलेंस शीट। जरा बताओ क्वेश्चन के अंदर में आपका डेटर्स कितना है? 8 लाख। यहां लिख दिया हमने 8 लाख। बैडेट्स कितना बता रहा है? 10,000। तो आप यहां लिखेंगे मेरे साथ 2 बैडेट्स, अंदर में 10,000। कहता है कि फिर से 8,000 डूब गया। एक काम करते हैं, फिगर मैच ना कर जाए, तो मैं इसको क्या करता हूं 13,000 कर देता हूं। आप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फिगर मैच ना करे इसलिए किया मैंने। अच्छा, फिर से कितना डूब गया? 8,000। तो मेरे बच्चे यहां से फर्दर बैडेट्स माइनस कीजिए, कितना? 8,000। और इसमें ऐड कीजिए फर्दर बैडेट्स, कितना? 8,000। तो टोटल बैडेट्स कितना हो गया? 18,000। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि कितना बच गया? तो 7,92,000। मेरे बच्चे इसमें से कोई एक मिस्टर एक्स है जो 25,000 हमसे कर्ज लिया था। फाइनेंशियल डिफिकल्टी, इट इज एक्सपेक्टेड, हमें लग रहा है कि वो सिर्फ 13,000 पे कर पाएगा। लग रहा है, डूबा नहीं है, लग रहा है कि वो 13,000 पे कर पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी मेरे बच्चे। तो जरा सोचो, 25 में अगर वो 13,000 हमें पे कर देगा ऐसा लगता है, तो कितना नहीं पे करेगा ऐसा लगता है? बोलो 25 में अगर 13 वो एक्सपेक्टेड है कि वो पे कर देगा, तो नहीं पे करेगा वो कितना लगता है? 12,000। अरे 25 में 13 लगता है कि वो हमें पे कर देगा, तो 12,000 क्या है जो नहीं पे करेगा ऐसा लगता है। यानी कि उस 12,000 का हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना जी? 12,000। और मेरे बच्चे उसको यहां दिखाने के बजाय आप यहां से माइनस कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपका कितना? 12,000। तो बाहर कितना हो गया? 7,80,000, 780। ये हमारा हो गया पहला तरीका, मेथड 1, ऐसे दिखाने का। मेथड 1 आपका है ना। और मेथड 2 में हमने क्या बोला था? ऑल्टरनेटिव तरीका जो भी दिखाया था मेथड 2 में मेरे बच्चे आपका बस प्रॉफिट लॉस में दिखा रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट तो सेम बनना है। इसमें आपने क्या बोलना है? 2 बैडेट्स। बताओ पहले से कितना हुआ है? 10,000 अंदर में, प्लस आपका फर्दर बैडेट्स, ये हमारा कितना आपका है? 8,000 ऐड करो, और इसी में ऐड करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना जी? 12,000। ये जो प्रोविजन है ना बच्चे, जो अभी बना रहे हैं हम, इसको न्यू प्रोविजन कहते हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट, पार्ट में बता रहा हूं। नया प्रोविजन मतलब जो अभी बनाना है अगले वर्ष के लिए। मतलब सर कुछ नहीं, बस नया लिख लो, बाकी बातें बाद में। ये कितना हो गया? 30,000 का अमाउंट आपका, मतलब इकट्ठा चला गया। और हमारा जो बैलेंस शीट आपका है, बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट के अंदर में आपका बिल्कुल सेम, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम आपका। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है ना। आप प्लीज कॉपी कर लो। देखो, आज मैं एक्चुअली इस क्लास को बहुत आगे नहीं लेके जाना चाहता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत सारी बातें होंगी
ओल्ड प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी और भी बहुत सारी बातें होने वाली है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा, अकाउंटिंग में सिखाऊंगा, और ये 2 मेथड क्यों बता रहा हूं इसका भी रीजन आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के लिए मेरे बच्चे अगली क्लास का भी वेट करना होगा, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन इतना विश्वास है कि जितना हमने पढ़ा उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो चुके हैं। चलो अगली क्लास का हम वेट करेंगे, तब तक आप सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।